बोलो हर हर महादेव। तो आज माता अदिति ने पयोव्रत किया, उस व्रत के प्रभाव से वामन भगवान अवतरित हुए। तब कश्यप जी को आगे करके वामन का यज्ञोपवीत कराया। देवताओं ने छाता दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दे दिया और माता अदिति ने लंगोटी पहनाई। लंगोटी का मतलब है अच्छे गुण, ब्रह्मचर्य, संस्कार। और संस्कार तो बच्चे को मां ही दे सकती है। गंदगी को तो मां ही साफ कर सकती है। पिता तो बहुत कम करते हैं, माताएं ही करती हैं। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि किसी बालक की नाक बह रही हो, महाराज नाक खूब निकल रही हो, गंदगी में बिगड़ा पड़ा हो, और उसी समय पिता ऑफिस से घर पर आए और नया पैंट, नया कोट, सब कुछ नया पहनकर आए और टाई लगी है महाराज, और पिता आ रहा है। तब बच्चा पिताजी पिताजी कहकर गोद में चढ़ेगा। पिता कहेगा भाग यहां से दूर, पहले अच्छे से ना करा, मम्मी से कह मुझे तुझे नहलाएं, नाक साफ करके अपनी, कपड़े खराब कर देगा, जा अपनी मम्मी से नाक साफ करवा। तब वो बेटा रोता रोता मम्मी के पास जाता है। तब मम्मी ये नहीं देखती कि मेरी साड़ी 4,000 की है, 4 लाख की है। मम्मी तो उसी साड़ी से बच्चे की नाक को पोंछ देती है। माँ तो उसी साड़ी से बच्चे की नाक पोंछ देती है, बच्चे के सिर पर काला टीका लगा देती है, आंखों में काजल लगा देती है, बच्चे को ऐसे दुल्हन की तरह सजा देती है कि फिर वही पिता बच्चे को गोद में उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। मां से बड़ा कोई नहीं है। मम्मी शब्द तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया था, मम्मी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आजकल लोग मम्मी, पापा इनका प्रयोग करने लग गए हैं। और डैड, डैड का क्या मतलब होता है? मरा हुआ। पापा का मतलब है पाप। पापा माने पाप आ, पाप आ। इसीलिए हमें मां और पिता इन शब्दों का प्रयोग करके ही बोलना चाहिए। यही धर्म संघ की और शास्त्रों की मर्यादा है। तो अच्छे आचरण केवल मां ही दे सकती है। आज वामन भगवान को जैसे ही पता चलता है कि बलि नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहे हैं, तब बलि वामन भगवान की यज्ञ की तरफ चल पड़ते हैं। व्यचक्षतारात उदितम यथा रवे। जैसे सूर्य प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार वामन भगवान बलि की यज्ञ में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। आज वामन को देखते ही बलि ने यज्ञ बंद कर दी। क्यों? क्योंकि यज्ञ परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। और जब परमात्मा खुद हमारे सामने ही आ गए हैं तो इस यज्ञ रूपी क्रिया की क्या आवश्यकता? आज बलि ने यज्ञ बंद कर दी।
क्योंकि यज्ञ के प्रताप से ही वामन आए। आप देखना, बलि ने यज्ञ की तो भगवान आए यज्ञ के प्रताप से ही। ब्राह्मण का भेष बनाकर आ गए हैं वामन, और बलि से कहते हैं, हे बलि, हमें 3 पग भूमि का संकल्प दे दो, हमें 3 पग भूमि चाहिए। बलि कहते हैं, केवल 3 पग? इससे तो मैं शर्मिंदा हो रहा हूं। अरे ब्राह्मण, तुम, अगर मैं सोच रहा था कि तुम पूरे राज्य को मांगोगे, लेकिन केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। अरे राज्य नहीं तो एक प्रदेश मांग लेते, प्रदेश नहीं एक जिला मांग लेते, एक गांव मांग लेते, लेकिन 3 पग ही भूमि क्यों मांग रहे हो? तब वामन भगवान बोले, अधिकम योभिकांक्षेत सस्ते नो दंड मरहति। आवश्यकता से ज्यादा अधिक संग्रह करने वाला दंड का अधिकारी होता है। इसीलिए केवल 3 पग भूमि मुझे दे दो। शुक्राचार्य कह रहे हैं, बलि, तुझे पता है ये कौन है? बलि कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि ये भगवान है, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे महल को मांगने आया है ये। लेकिन हे गुरुदेव, ये महल मेरा कहां? ये महल तो परमात्मा की धरोहर है, और उसी की धरोहर में उसी को लौटा रहा हूं। इसमें मेरी गांठ का क्या जा रहा है? इसीलिए मैं वामन को संकल्प अवश्य दूंगा। अपने बेटा जय को भेज दिया पानी लाने के लिए। तब शुक्राचार्य ने जय को पत्थर का बना दिया, जिससे कि वो पानी नहीं ला पाएगा तो संकल्प भी नहीं होगा। समुद्र में से वो पानी लेने गया था। तब बलि खुद जल लेकर आए और 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया है। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं, तुमने हमारा आदर नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। बलि ने कहा, ना हम विभेमि निरयान, ना धन्याद सुखार्णवाद, नस्था नच्चवनान मृत्योर यथा विप्र प्रलंभनात्। ना हम विभेमि निरयान, मुझे नरक में जाने का भी कोई भय नहीं है। ना धन्याद सुखार्णवाद, दरिद्रता के समुद्र में डूबने का भी मुझे कोई भय नहीं है। नस्था नच्चवनान मृत्योर, अपनी मृत्यु का भी मुझे इतना भय नहीं है, मृत्यु से भी मुझे इतना डर नहीं लगता। यथा विप्र प्रलंबनात्, जितना डर ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करने के बाद उसे धोखा देने से मुझे लगता है। अपने जीवन में ब्राह्मण को संकल्प करने से, पीछे हटने से मुझे डर लगता है, और किसी से मुझे कोई डर नहीं लगता। ना हम विभेमि निर्यान, नरक का भी मुझे कोई भय नहीं है। इसीलिए वामन को मैं 3 पग भूमि का संकल्प दे रहा हूं। तब गुरु शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि हे बलि, तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राज्यहीन हो जा। एवं अश्रद्धितम शिष्यम अनादेशकरम गुरु ससाप दैव प्रहितः सत्यसंधम मनस्विनम।
बलि को श्राप दे दिया, लेकिन फिर भी बलि को कोई चिंता नहीं है, 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया है। सभी ध्यान दें, जो गुरु परमात्मा के मिलन में बाधक बन रहा हो वो गुरु हो ही नहीं सकता। जो ये श्लोक है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, ये शिष्य का गुरु के प्रति आदर्श भाव है, शिष्य की गुरु के प्रति निष्ठा है। शिष्य इस श्लोक से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरु, आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही शंकर हो। क्यों? क्योंकि आपने मुझे अपने उपदेश के द्वारा परमात्मा से मिलने का रास्ता बताया है, ब्रह्मा विष्णु महादेव का बोध कराया है। और अगर गुरु इस मंत्र को अपने लिए प्रयोग करने लग जाए, आजकल देखने को मिलता है कि कई गुरु अपनी फोटो खिंचवाकर तस्वीर बनाकर रख लेते हैं, और जब महाराज गुरु दीक्षा देते हैं तो साथ में अपनी फोटो भी दे देते हैं। मंत्र दिया है भगवान का और तस्वीर दे दी अपनी। अगर गुरु इस मंत्र को अपने लिए प्रयोग करने लग जाए कि मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, ये लो मेरी फोटो ले लो और मेरी ही पूजा करो, तो वो गुरु हो ही नहीं सकता, वो तो पौंड्रिक और कालनेमी है। वो गुरु नहीं है, पौंड्रिक और कालनेमी है वो। आज बलि को शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, तब भी बलि अपने संकल्प से नहीं डिगे। सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण बलि उस श्राप के पात्र नहीं थे। सत्य संधम मनश्विनम, बलि उस श्राप के पात्र नहीं थे। जाके प्रिय न रामु वैदेही, जाके प्रिय न रामु वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न रामु वैदेही। जो गुरु परमात्मा के मिलन में बाधक बन रहा हो, उस गुरु का त्याग कर देना चाहिए, वो गुरु हो ही नहीं सकता। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी माता केकई का त्याग कर दिया। ब्रज की गोपियों ने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, उनका मंगल ही मंगल हुआ, अमंगल नहीं हुआ। आज बलि भगवान को यह संकल्प दे देते हैं कि 3 पग भूमि तुम ले लो। तब क्या हुआ? भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। हर
महादेव। विराट भगवान का रूप धारण कर लिया और एक पैर से पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब महाराज तीसरा पैर लटक रहा है, तीसरा पैर लटक रहा है। भगवान बोले, हे बलि, इस तीसरे पैर को मैं कहां रखूं? में अन्य वर्णन मिलते हैं। वर्णन मिलता है कि भगवान का तीसरा पैर लटक रहा है और भगवान ने बलि को वरुण पास से बांध दिया। तब पति को बंधा हुआ देखकर विंध्यावली भगवान से बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति को मेरे जीते जी वरुण पास से नहीं बांध सकते हो। वामन भगवान बोले, ठीक है, मेरे तीसरे पैर की पूर्ति कर दो तो मैं बलि को छोड़ दूंगा। विंध्यावली मुस्कुराने लगी, हे प्रभु, आप एक पैर के लिए, एक पग भूमि के लिए इतना परेशान हो रहे हो। हे प्रभु, अगर हम चाहें तो एक पैर तो क्या, पृथ्वी और स्वर्ग को नापे बिना आपके 3 पैरों की पूर्ति अभी भी कर सकती हैं। पृथ्वी और स्वर्ग को नापने के बाद भी, यानी हम इन्हें द्वारा नहीं नप पाएंगे, आपको अभी भी 3 पैरों की पूर्ति कर सकती हैं। भगवान बोले, अब भी तुम्हारे पास है जगह मुझे देने को? तब विंध्यावली अपने पुत्र को पति के बगल में लेकर खड़ी हो जाती है, कहती है, हे प्रभु, एक पैर आप मेरे पुत्र के सिर पर रख दो, दूसरा पैर मेरे पति के सिर पर रख दो और तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दो, और फिर आपको हमारे ऊपर खड़े होकर जितनी वर्षों तक तपस्या करनी है तपस्या करो, हम हिलेंगे तक नहीं। कितना बड़ा दान दिया है ये, कितना बड़ा त्याग है। और ये दान बलि ने नहीं, किसने दिया है? विंध्यावली ने दिया है। तब भगवान बलि से कहते हैं, हे बलि, तुमने हमारे दिल को जीत लिया है अपनी भक्ति से, इसीलिए तुम्हारी जो इच्छा हो वो